ओ सिंधी माण्हू सिंधी माण्हू कहिड़ो हाल आहे? कहिड़ो हाल आहे? तुंहिंजो नालो छा आहे? बोलो मुंहिंजो नालो मालो नहीं मालो नहीं नालो मुंहिंजो नालो मुंहिंजो नालो मुंहिंजो नालो अहमद आहे। चलो 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 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सफे अंबिया है उनका रुतबा बड़ों में बड़ा है। यहाँ पर फेस पेंटिंग कर रही हैं और क्या है चार्ट। मुँह सब किस चीज़ का स्टॉल लगाए हुए हैं? हम खानों का लगाए हुए हैं। बताएं क्या क्या है, बताओ। आओ चाट मेन्यू देखने भाई, ये बात के बेस्ट फ्रेंड ने यहाँ पर स्टॉल लगाया है और यहाँ पर यूट्यूबर्स के लिए तो फ्री में होगा ना। ये बात और ये बात के बेस्ट फ्रेंड्स हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नई आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नई आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। और भाई जो लोग मुझे पागल समझते हैं वो वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देखिएगा, क्योंकि आज दोबारा से मैं कोई पागलों वाली बात करने वाली हूँ और फिर आप लोग मुझे कमेंट्स में इतना बुरा भला कहेंगे कि फिर मेरा दिल टूट जाएगा। लेकिन हकीकत तो यही है और मैं जब भी सच्चाई पे से पर्दा हटाती हूँ तो कुछ लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन मैं अपने जो पागलपन है ना उसको छोड़ नहीं सकती, क्योंकि यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी हकीकत है और मैं इसी में खुश रहती हूँ। तो बस मैं ऐसे ही जीना चाहती हूँ। तो बस जिन लोगों को वीडियो पसंद आए तो वो लाइक कर दें, जिनको ज़्यादा पसंद आए तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिनको बिल्कुल भी पसंद ना आए वो मेरे चैनल को छोड़ के चले जाएं। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ आमिर लियाकत के बारे में। आमिर लियाकत को इस वक्त बहुत ट्रोल किया जा रहा है, बहुत बुरा भला कहा जा रहा है, बहुत सी चीज़ें उनको सुनाई जा रही हैं। उनकी ज़िंदगी के करे कराए पे जो है पानी फेर दिया गया है और वो खुद उनकी ही वजह से हो रहा है। लेकिन क्या कभी किसी ने ये बैठ के सोचा है कि इसके पीछे वजह क्या है? आखिर ऐसा सब कुछ क्या हो गया जो आमिर लियाकत इस तरह की हरकतों पे उतर आए हैं? तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि याद रखिएगा, जब कभी इंसान जो है ना नेकी के रास्ते पे चलता है ना तो उसके पीछे सबसे ज़्यादा शैतान लगता है। अगर हम शैतानी काम कर रहे हैं तो हमें शैतान क्या तंग करेगा यार। अगर हम नेकी के काम पे चलते हैं ना तो शैतान हमारे कंधों पे जो है ना सारा वक्त जो है ना हमारे बोझ बन के बैठ जाता है और वो कोशिश करता है कि नहीं यार इसको भटकाना है भटकाना है भटकाना है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो इंसानों के रूप में आ जाता है और वो इंसान को भटका ही देता है। इसीलिए कहते हैं कि इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए और सबसे ज़्यादा जो है ना इंसान जब भटकता है जब उसको कोई संभालने वाला मौजूद ना हो, मतलब कि उसके माँ बाप ना हो और माँ बाप जैसी बेटी ना हो। तो यहाँ पर जो है गलती मैं कहूँगी दुआ की भी है। दुआ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मुझे जो ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आमिर लियाकत अभी अपनी कंडीशन में ही नहीं है, अपने ज़हनी तवाज़ुन वो खो चुके हैं और उनको जो है डॉक्टर की ज़रूरत है, उनको प्यार की ज़रूरत है, उनको उस ममता की ज़रूरत है जो एक माँ दे सकती है। ज़ाहिर सी बात है उनकी माँ तो ज़िंदा नहीं है, तो माँ के बाद अगर किसी के हाथ में ममता होती है तो वो बेटी के हाथ में होती है। ये मेरे अब्बू का कहना है। मेरे अब्बू मुझे कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम मेरे सर पे हाथ रखती हो तो मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ मेरे पास आ गई। तो बस मैं यहाँ पर कहूँगी कि दुआ, ये वो वक्त है जब आपके अब्बू को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है और कोई भी आपके अब्बू को प्यार नहीं करता। जितनी भी लड़कियाँ आती जा रही है ना, आज सिर्फ बुशरा भाभी जो थी वही थी असल, जो कि उनके माँ बाप ने उनके लिए चुनी थी और उनके माँ बाप ने उनका रिश्ता किया था। सिर्फ वही थी उनके साथ मुखलिस, बाकी जितने भी रिश्ते उनके साथ जुड़े हैं वो सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़े। और अगर इस वक्त जो है ना उनको कोई संभाल लेता, समझा देता, प्यार से मना लेता ना, तो शायद उनकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद नहीं होती। जैसा कि यहाँ पर मेरा बेटा माशाल्लाह से अपने प्रोजेक्ट्स दिखा रहा था कि मम्मा हमने ये मेहनत की है, आपको हमारे प्रोजेक्ट्स कैसे लग रहे हैं। तो जो कमी पेशी होती है मैं अपने बात को समझाती हूँ, बेटा ये
गलत है, ये सही है। अगर मैं उसको खुली छूट छोड़ दूँ या मैं उसको समझाने वाली ना बैठी हूँ, तो बहुत से लोग होते हैं यार, लड़के जब बाहर निकलते हैं ना, अगर आप अपने बच्चों को दोस्त नहीं बनाते तो बहुत से लड़के होते हैं जो बहकाने की कोशिश करते हैं, भटकाने की कोशिश करते हैं। ये माँ ही होती है जो अपनी औलाद को जो है समझा सकती है, वापस ला सकती है। मुझे याद है कि जो है मेरे भाई ज़रा से भी कुछ गलत काम करते थे, मेरी अम्मी रोड पे चली जाती थी कि अच्छा तुम दोस्तों में जा रहे हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो एकदम मेरे भाई डर जाते कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं वापस आ जाता हूँ। तो आज उनकी माँ तो नहीं है तो बेटी तो है ना, तो दुआ में आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके फादर को जो है यूज़ किया जा रहा है और उनकी सारी ज़िंदगी की जो मेहनत थी ना उसको पानी फेर दिया गया है। और जो जिस किस्म की वो वीडियोस अभी शेयर कर रही है ना, वो एक अच्छी बीवी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ये जाहिर सी बात है उनको ही बदनाम करने की साजिश है, ताकि खुद फेम हासिल कर लिया जाए और उसके बाद वो आदमी जो है ना पागल होके जगह जगह घूमे। तो वो आदमी पागल हो उससे पहले खुदा का वास्ता दुआ, आप अपने बाबा के पास जाओ और उनको संभाल लो, क्योंकि वाकई में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा और बहुत कुछ गलत हो रहा है और हो सकता है। तो खुदा के वास्ते इस इंसान की ज़िंदगी को बचा लिया जाए। ये हमारे मुल्क का सरमाया है और इन्होंने बहुत सी नेक बातें की हैं, नेक चीज़ें की हैं, इनके पास बहुत तालीमात हैं, ये बहुत कुछ हमें सिखा सकते हैं और मैंने अपने बचपन से इनसे बहुत कुछ सीखा भी है। लेकिन आज जिस हालात में ये आ गए हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि बस शैतान जो है वो पूरे तरीके से इनके ऊपर गामजन हो गया है। और बस लोग अभी भी मुझे कहेंगे कि तुम पागल हो, उस आदमी की, उस बुड्ढे की साइड ले रही हो और पता नहीं क्या 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 कहेंगे लोग। लेकिन भाई मैं ऐसी ही हूँ। मेरा मानना ये है कि जब अच्छा वक्त किसी का चल रहा हो तो उस वक्त उसका साथ ना दो भले, लेकिन जब किसी का बुरा वक्त आए ना तो उसको जाके समझाओ, बिठाओ और उसको डॉक्टर दुनिया बड़ी ज़ालिम है मेरे दोस्त, और इसका एक छोटा सा नमूना यहाँ पर आपके सामने हाजिर है। मूसफ जो है उन्होंने स्टॉल लगाया और उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि 60 रुपीज़ में कितने स्पैगेटी देनी है। वो भर भर के दिए जा रहे थे और सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएगा मूसफ की ही स्टॉल पे रश था। बाती होते हुए सब कुछ फिनिश कर दिया, बच्चे ने कुछ कमाया नहीं, नुकसान में गया। अब इसका क्या करोगे? ये क्या है? लियाकत को अगर उनकी माँ होती इस वक्त समझाने वाली, तो वो इस तरह की जो बिनबिनाती हुई मक्खियाँ हैं ना वो उनसे निकाल लिया आती। और आपको क्या लगता है कि यार ये जो वीडियोस आ रही हैं, ये जो क्लिप्स बन रहे हैं, ये सारे होश में बनते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप अगर गौर से देखें ना तो वो सारी वीडियोस, वो सारी चीज़ें जब बन रही हैं जब वो अपने होश में नहीं है। अब अल्लाह बेहतर जानता है, किसी के ऊपर से हम तोहमत नहीं लगा सकते, किसी के ऊपर हम कोई ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगा सकते कि उनको नशा दिया जा रहा है या फिर वो दवाइयों के नशे में है या किस चीज़ में है। ये अल्लाह और उस बंदे के बीच का राज है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, उंगली उठाना बहुत आसान होता है लेकिन उस गन से निकालना बहुत मुश्किल। तो प्लीज़ उंगली उठाने से पहले कोशिश तो करके देखो कि उस इंसान को उस गन से निकालने की। और आपको क्या लगता है जो इंसान सारी ज़िंदगी जो है दीन, तालीम और जो है दीन की बातें करता रहा, आज वो क्या ये सारी हरकतें करके खुश हो रहा होगा? वो कितना मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होता होगा? आपको क्या लगता है वो खुद ही अपने मोबाइल से ट्वीट कर देता होगा? इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? क्या दर्दनाक छुपा हुआ राज हो सकता है? किस तरह उस इंसान को फंसाया जा रहा है? किस तरह देखें, जब इंसान प्यार और अपनों से महरूम होता है ना तो इस तरह के गंदे लोगों में फंस जाता है। तो ऐसे वक्त में आपके अपनों की बहुत ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पर यही बात कहूँगी कि जब ये 5 उँगलियाँ एक साथ होती हैं ना तो इन उँगलियों को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये मुट्ठी बन चुकी है। और जब ये एक-एक उँगली बिखर जाती है ना तो कोई भी आके तोड़ देता है। यही मिसाल बहन-भाइयों की होती है कि अगर आप लोग अपने बहन-भाइयों के साथ मिल-जुल के रहेंगे तो आप कभी भी भटक नहीं सकते, कभी भी आपको कोई आके उँगली नहीं उठा सकता। और इसी वजह से हम लोगों ने अपने ससुराल में जो है जॉइंट फैमिली की तरह रहते हुए एक अलग-अलग पोर्शंस बनाए, एक साथ भी हैं और अलग भी हैं, खुशहाल भी हैं। तो बस यही वजह है और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि मिल के रहो और एकता में ही जो है ताकत है। तो बस मिल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, बुरे वक्त में एक दूसरे के काम आएँ, किसी के ऊपर उँगली ना उठाएँ। पता नहीं कल हम उसकी जगह पे हम खुद खड़े हो जाएँ।
तो कुछ लोग अभी भी मुझे कहेंगे ये पागल है, तो कोई बात नहीं, हूँ मैं पागल, ठीक है। तो यहीं वीडियो को एंड करेंगे। अब मैं जाऊंगी अपने घर। वैसे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था माशाल्लाह से, और बस आपसे उम्मीद नहीं थी। ये आपने क्या कर डाला? A1 ग्रेड। 50 50 50 50, ये क्या हो रहा है? कुछ तो निकम्मापन दिखाते। इस्लामियात में कम है और उर्दू बस में भाई कम है। माशाल्लाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों को ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है मेरे दोस्त। अल्लाह हाफिज़।